प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा है? प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा है। विंसेंट आर्थर स्मिथ जो है आयरलैंड देश के रहने वाले थे और इनका जन्म 3 जून 1843 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन जो है 6 फरवरी 1920 ईस्वी में हुआ है। ये जो है आयरलैंड के रहने वाले थे, जो भारतीय सिविल सेवा में भी इनका विशेष योगदान रहा है। इनका प्रसिद्ध पुस्तक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1904 ईस्वी में लिखा गया था। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सिकंदर महान का बड़ा ही सविस्तारित वर्णन इन्होंने किया है। जो सिकंदर महान के बारे में हम लोग बहुत पहले से इतिहास पढ़ते आए हैं। सिकंदर महान कहाँ का रहने वाले थे? मेसोडोनिया, जो मेसोडोनिया यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप 40 डिग्री अक्षांश रेखा एवं 20 डिग्री देशांत रेखा के आसपास का वो क्षेत्र है जहां मेसोडोनिया की राजधानी पेला थी। और ये इनका जो शासन काल था 336 से 323 ईसा पूर्व तक, यूनान तक इन्होंने जो है शासन कर लिया था। फिर मिस्र, मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम भारत। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है कि भारत स्वेच्छाचारी शासन वाला देश रहा है। अंग्रेजों के शासन से पहले कभी भी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए तभी जो है राजनीतिक एकता का अनुभव हुआ, क्योंकि उस समय के जो तत्कालीन राजा थे आपस में वो लड़ते रहते थे, आपसी मतफुटाव था। वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला साइरस था, जो साइरस आक्रमण करने के बाद वो असफल रहता है। 550 ईसा पूर्व में वह आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद वह जो है सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद सिकंदर आक्रमण भारत पे करता है। द्वितीय आक्रमणकारी कौन था? सिकंदर, जो 336 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है और वह भी बहुत ज्यादा भारत में आगे नहीं जा पाता। ब्यास नदी तक ही वह रह जाता है। ब्यास नदी भारत में आपका उत्तरी भारत में इधर आसपास ही उत्तर पश्चिम, इसी को कहेंगे उत्तर पश्चिम में सिकंदर महान का शासनकाल था। तो ये जो है ब्यास नदी तक ही सीमित रह जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा सफल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम हुआ, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया। 712 ईस्वी में आक्रमण करने के बाद वह सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो सिंध है, सिंध प्रांत आज जो पाकिस्तान में है, वहां पे वो आक्रमण कर देता है और वह विजयी होता है। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय और उनकी माता का नाम ओलंपियास था, जो एक राजा थे। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय एक बहुत बड़े राजा थे मैसेडोनिया का। इसके बाद फिलिप द्वितीय के जो पिता थे राजा अमीनतास तृतीय और रानी यूरिडाइस प्रथम और राजा अमीनतास तृतीय, ये दोनों जो है बहुत पहले से ही ये राजा थे, संपन्न घराने से थे। इसके बाद इनका पढ़ने लिखने का कार्य अरस्तु ने इनको शिक्षा ग्रहण किया। यानी अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। और अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। प्लेटो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे और अरस्तु के शिष्य सिकंदर थे। सिकंदर को लगभग 2-3 वर्षों तक ये शिक्षा देते हैं। इसके बाद
अरस्तु वहां से चले जाते हैं। तो ये रहा सिकंदर महान का थोड़ा सा इतिहास। थैंक यू।